हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि 50 साल पहले अर्थ पर पोर्टल खुलने शुरू हो गए थे। इन सभी पोर्टल्स में से अलग अलग दुनिया के स्पीशीज बाहर आने लगे, जिन्हें हमें ड्रैगन्स और मॉन्स्टर बोलना पड़ता था, क्योंकि ये लोग आकर यहाँ से पर लोगों को मारते थे, आम लोगों को। इस बीच कुछ लोगों को सिस्टम से अलग अलग तरीके की पावर मिलने लगी। इन सभी चीजों से ऐसा लग रहा था कि ये सभी पावर्स मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मिली है। मुट्ठी भर लोग जिन्होंने पोर्टल्स और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी पावर अवेकन की, और अब इन लोगों को हंटर्स कहा जाने लगा। हंटर अपनी पसंद की कोई भी क्लास चुन सकता है। साथ ही कुछ ऐसी क्लासेस भी थी जैसे मेजेस, जो कि अटैक्स करने में धीमे होते हैं और उन्हें कंट्रोल करना भी कठिन होता है। जो लोग भी मेजेस क्लासेस चुनते हैं उन्हें रिसोर्सेज ज्यादा दिए जाते हैं, लेकिन उनके मरने की भी संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मैंने बैंडिट क्लास चुनी, जो हमें सबसे ज्यादा एजिलिटी देती है, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी थी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करके स्ट्रॉन्ग बनना। सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार चल रहा था। मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल किए और मैं एक टॉप हंटर बन गया, जिसे लोग द स्विफ्ट ब्लेड नाम से बुलाने लगे। पोर्टल्स ने धीरे धीरे दुनिया में और अधिक तबाही मचाई, इसलिए मैंने अपनी कंट्री के लिए फ्रंट लाइन में जाकर और अधिक लड़ाइयां लड़ी, और मुझे विश्वास था कि मैं ऐसा आगे भी जारी रखूंगा। लेकिन एक दिन एक मेरे टीममेट ने बताया कि देखो गाइस, एमसी का एक अजीब ही नाम है, तो मैं दूसरा नाम रखूंगा, आप समझ लेना, ठीक है। एंड्रू, आज से हम तुम्हें अपनी ग्लोरी शॉर्ड पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं। तुम लोग मुझे पार्टी से बाहर क्यों निकाल रहे हो? कम ऑन, तुम्हें इसका आंसर पता है। तुम्हें भी पता है मॉन्स्टर और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं और तुम्हारा कोई भी हमला उनके ऊपर काम नहीं करता है। इसके अलावा तुम सपोर्ट में भी बहुत ही ज्यादा खराब हो। हाँ, बैंडिट स्पीड में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो अब पास्ट की बात है, क्योंकि अभी बैंडिट बहुत ही ज्यादा खराब है। अब तो वो कोई भी बैंडिट को अपनी टीम में नहीं लेता है। हाँ, वो छोटे मोटे गरीबों के अलावा। मैचेस किसी भी पार्टी में अच्छे होते हैं, वो अपने लो लेवल पर होते हुए भी खतरनाक हमले करके मॉन्स्टरों को घायल करते हैं। इसके अलावा तुम्हें तो हंटर गिल्ड ने भी ऐसे हंटर की लिस्ट से बाहर कर दिया है, ताकि तुम हाई लेवल के पोर्टल में मारे ना जाओ। देखो, मुझे भी पता है कि मुझमें भी कमियां हैं, लेकिन कोई भी हंटर मेरी तरह अपनी पार्टी के लिए इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता। साथ ही मेरी तरह कोई भी मॉन्स्टरों को कंफ्यूज और पॉइजन नहीं दे सकता। हो सकता है कि ये सभी मॉन्स्टरों के खिलाफ ना काम करे, लेकिन जब काम करेगा तब वेल अच्छा है। तुम निराश तो नहीं हो, तुम्हें ऐसे ही लगे रहना चाहिए। ओ, तुम्हारा मतलब क्या यही है? हाँ, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम पार्टी से वैसे भी बाहर हो। क्या इन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और पार्टी से बाहर भी निकाल दिया, और अब ये लोग कमीने चले जा रहे हैं? यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी एक दीवार के सहारे पड़ा पड़ा छुट्टा मार रहा होता है। उसी दीवार के सहारे पड़े पड़े एमसी सोचता है, क्या मुझे मेरी मेहनत का फल यही मिला है? क्या मैंने जो भी किया वो उसका फल मुझे कुछ नहीं मिला? ना ही मुझे ज्यादा स्पॉटलाइट मिली और ना ही मुझे कोई भी मेहनत का फल मिला। यही होता है क्या एक मेहनत का फल? मैंने सोचा था मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। मैं तो हमेशा से किसी चीज में अच्छा नहीं था, इसलिए मैं हमेशा मेहनत करता और अपनी जिंदगी जी रहा था अच्छे से। साथ ही मैंने जितने पैसे कमाए उन्हें तो मैंने इक्विपमेंट बाय करने में लगा दिया, इसलिए मेरे पास अभी एक भी रुपए नहीं है। अब तो मेरे पास से एस रैंक हंटर होने की आइडेंटिटी भी छीन ली गई है। उसी के साथ मैं अब हाई लेवल पोर्टल में भी नहीं जा सकता। अभी हमारे एमसी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया गया था कि जो ग्लोरी शॉर्ड पार्टी चाइना रेड में गई थी उसमें सफल रही। वह ताउटी महल डंजन, जिसे आज तक कोई साफ नहीं कर पाया, उसे उसने साफ कर लिया, जिससे एमसी को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी लोग उसी पोस्ट के नीचे कमेंट करने लगते हैं कि अच्छा ही हुआ उस लूजर को बाहर निकाल दिया, नहीं तो वो उस पार्टी के लिए एक बड़ा बोझ होता, और उसका अलग अलग तरीके से मजाक उड़ाने लगते हैं। इन सारी बातों से एमसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपना हाथ पीछे वाली दीवार पे मारता है, जिससे उसका फोन हाथ से छूट जाता है। एमसी अपने मन में ही सोचता है कि आखिर मैंने बैंडेड क्लास को ही क्यों चूज किया? अगर मैं अपने सारे इक्विपमेंट बेच दूं तो अब मैं अपनी सारी जिंदगी अच्छे से जी सकता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी उस घटिया पार्टी के लिए सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, शायद कुछ भी नहीं। अब तो मेरे पास करने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी हमारे एमसी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया गया था कि एक एस रैंक मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है अपने टोक्यो सिटी के अंदर, तो सारे के सारे लोग एक सेफ जगह पर चले जाएं। और एमसी सोचता है कि एक एस रैंक मॉन्स्टर है, इसे तो कोई भी रोक नहीं सकता अभी के टाइम में, और ना ही कोई अभी पार्टी है जो इसे रोक पाए। कौन रोकेगा इस मॉन्स्टर को? साथ ही अगर मैं अपनी पूरी पावर का भी यूज करूं तो भी मैं शायद इसे रोक नहीं पाऊंगा। नहीं, उस मॉन्स्टर को मुझे ही रोकना होगा, क्योंकि अभी के टाइम में कोई भी एक एस रैंक हंटर इस सिटी में नहीं है। तभी हमें उस मॉन्स्टर की ओर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है, जिसे देखकर एमसी भी अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है जितना मैंने सोचा था। फिर हमारा एमसी उस ड्रैगन की इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में देखता है, जिसका नाम कॉर्नोस था, जो कि एक स्पेस और टाइम का ड्रैगन था, बहुत ही बड़ा। ये तो मैंने जितने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वेल, कम से कम एक हंटर के रूप में मेरे जीवन का अंत तो शानदार होगा। चलो मेरे लाइफ के आखिरी बैटल को स्टार्ट करते हैं। ये सोचते हुए एमसी उसकी ओर बढ़ने लगता है और मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इन लोगों के लिए टाइम बाय करना होगा, जिससे वो लोग यहाँ पर से निकल सके और एस रैंक हंटर यहाँ पर जल्दी आ सके। तभी कॉर्नो जब अपनी फायर
फायर ब्रीथिंग का यूज करते हुए एमसी पर अटैक करता है, जिससे बचते हुए एमसी उस पर स्लैश लगाता है। लेकिन कॉर्नोज बहुत ही ज्यादा फास्ट था तो वो फिर से अपने पर क्लोज से अटैक करता है। उस अटैक से बचते हुए एमसी अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। एमसी इस अटैक से बच जाता है लेकिन उसका डैगर टूट जाता है उस हमले से। साथ ही इस हमले के इम्पैक्ट से पीछे वाली दीवार भी टूट जाती है। फिर एमसी घबराते हुए जब पीछे देखता है तो कॉर्नोज उस पर जोर जोर से रोर कर रहा होता है, जिससे बचते हुए एमसी सोचता है कि मैं मरने से सिर्फ एक कदम दूर था। तभी एमसी कॉर्नोज पर एक पावरफुल अटैक करता है लेकिन उससे उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता और वो सोचता है क्या ये पॉइजन से भी इम्यून है। लेकिन कॉर्नोज एमसी को सोचने का भी समय नहीं देता और फिर से अटैक करता है, जिससे बचते हुए एमसी सोचता है कि मैं इस ड्रैगन को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे पहुंच से बाहर है। तभी एमसी सोचता है शायद मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ कॉर्नर में फंस चुका हूँ, अब तो मैं भाग भी नहीं सकता। ये मेरा आखिरी हमला होने वाला है। जिसके साथ ही एमसी अपने क्लब क्लो को जोर जोर से हवा में घुमाने लगता है और उसे जोर से फेंकता है। अभी हमें क्लब क्लो के बारे में बताया जाता है कि ये स्टील से बना हुआ आइटम है जिससे टारगेट के ऊपर फेंक कर मारा जा सकता है। एमसी सोचता है मुझे एक मौका मिल जाए हमला करने का, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये भी विचार अपने एमसी का खत्म हो जाता है क्योंकि अपना ड्रैगन क्लो से हमला कर चुका होता है, जिससे एमसी को अपने सारे जीवन की यादें आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि यही मेरे जीवन का आखिरी अंत है। अब तो मुझे धीरे धीरे दिखना भी बंद हो रहा है, अब मैं क्या करूं? क्या यही मेरे पाथ का अंत है? जितने लोगों को मैंने आज तक जाने बचाई है उससे कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। तभी हमारा ड्रैगन आखिरी हमला करने वाला होता है। एमसी अपने मन में सोचता है क्या मेरे यही अंत है? मेरी विश है कि मैं अगर सेकंड बार जन्म लूंगा तो अब की बार मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनूंगा। तभी हमारे एमसी के हाथ में एक चीज आती है जिसे देखकर वो कहता है ये क्या है? ये तो एक कल्प्रिकोलो को मैनेज करने का हैंडल है। नहीं, ये तो एक डिवाइन पॉकेट वॉच है। सिस्टम बताता है कि इससे आप 10 साल पीछे जा सकते हैं। एमसी सोचता है कि ये सच में हो सकता है? आई मीन मैं सच में 10 साल वापस जा सकता हूँ। तभी ड्रैगन हमला करने वाला होता है तो एमसी सोचता है कि अभी सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वापस जाना ही होगा। तो वो जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मुझे टाइम में वापस जाना है 10 साल। इसी के साथ तभी अपना कॉर्नोज एक आखिरी हमला कर देता है अपने क्लो के साथ। तो एमसी सोचता है शायद मैं टाइम में वापस चला जाऊं और उसी के साथ कॉर्नोज अपना हाथ अब एमसी के पेट के अंदर धसा देता है, जिससे एमसी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और वो सोचता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। क्या मैं सच में मर जाऊंगा? ये कैसा साउंड है, बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी हमें एक साफ आसमान का सीन दिखाई देता है। ये साउंड तो बहुत ही ज्यादा लाउड है। तभी हमारा एमसी आंखें खोलता है और वो जब अपने हाथ वगैरह सामने देखता है तो वो एकदम शॉक जाता है और वो सब अपने सामने घड़ी देखता है जिसमें 8 बजे होते हैं और 13 सितंबर 2030 होता है। क्या मैं एक ड्रीम देख रहा था? नहीं। फिर वो अपनी मतलब अपना पर्दा वगैरह हटाता है रूम का और वो सामने देख के शॉक जाता है और वो फिर अपना कैलेंडर देखता है फोन के अंदर जिसमें वो 10 साल पीछे आ चुका है। तो वो सोचता है क्या वो सच में एक डिवाइन पॉकेट वॉच थी? फिर वो देखता है कि अपना स्टेटस विंडो खोलता है जिससे वहां पर दिखता है कि ऑलराइट अगर ऐसा है तो मैं अपना स्टेटस चेक करना चाहिए। तभी वो बोलता है स्टेटस विंडो और वो मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसके अंदर उसने कोई भी क्लास सेलेक्ट नहीं की होती है और वो बोलता है जोर से कि अब से मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा, ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनूंगा इस विश्व के अंदर, मतलब इस अर्थ के अंदर। ठीक है, तो गाइस अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरा ये पहला वीडियो था तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कि कोई गलती ना करूं रिकॉर्डिंग वगैरह में और अच्छे से रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, साथ ही बता दूं अगर आप 20 कमेंट कंप्लीट कर देते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा 2-3 दिन के अंदर अंदर ही, अगर आप 20 कमेंट कंप्लीट कर देते हो। और उसी के साथ प्लीज से हाइप बटन करके हाइप कर देना मेरे चैनल को, मतलब वीडियो को, जैसे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। ठीक है।